विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 1 का पाठ घर की याद का दूसरा पाठ कविता का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। पहला पाठ हम बता चुके हैं। जिनको पहला पाठ देखना है वो ऊपर आई बटन दबाएं। पहला पाठ देखकर अगर दूसरा पाठ देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहले पाठ में हम बता चुके थे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ तक मैं बता चुका था। जब जेल में हैं भवानी प्रसाद मिश्र, पिताजी दंड करके जब नीचे आए होंगे, दुखी होंगे चारों बेटों को देख करके और चारों बेटियों को, लेकिन जब कह रहे हैं कि हमें नहीं देखे होंगे तो बड़ा दुखी हुए होंगे। उसी दौरान माँ उन्हें समझा रही है, उनके उदासीपन को देख करके कह रही है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। कह रहे माँ ने पिताजी को ढाढ़स बढ़ाया होगा, बताया होगा, कहा होगा, कितने दुख को अंदर दबा करके इस बात को कही होगी, कितना दुख कितना बहा होगा, कितने दुख को बहा करके, कितने दुख को दबा करके पिताजी का ढाढ़स बढ़ाने के लिए कही होगी। आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। वो पिताजी को समझा रही होगी कि क्यों आप आँख में आंसू भर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। वहाँ भवानी प्रसाद मिश्र अर्थात भवानी अच्छे से होगा, कोई उसे पीड़ा नहीं होगी, वो खुश होगा, इसलिए आप दुखी ना होइए। वह तुम्हारा मन समझ कर आप ही के मन के को समझ करके तो इसने किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग आप ही के इशारे पर तो लिया था, आप ही के अनुसार आप ही तो चाहते थे। आप चाहते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में मेरा पुत्र भवानी सहयोग करे, भाग ले, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, तो आप ही की बात को मानते हुए तो उसने ऐसा किया था। फिर क्यों आप उदास हो रहे हैं। और अपनापन समझ कर, आपको अपनापन समझ करके, अपना समझ करके आपकी इच्छाओं को रखने के लिए ही वो इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुआ था। गया है सो ठीक ही है, इसलिए उस जेल तो वो कोई बुरे कार्य के लिए गया नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए जेल गया है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जेल गया है। गया सो इसलिए ठीक ही है। यह तुम्हारी लीक ही है, आप ही के लीक पर तो चला है, आप भी तो उसी के पक्षधर थे, आप भी तो स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुए और आप ही के लीक पर, आप ही के पद चिन्हों पर तो चल रहा है। तो इस तरह से इतना का भावार्थ संपन्न हुआ। भावार्थ बहुत ही सरल है। काव्य सौंदर्य अगर लिखना होगा इसका तो देख लीजिए। पहला फर्स्ट में लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट पर काल, आधुनिक काल। दूसरा है भाषा, सरल एवं प्रवाहमय। तीसरा है छंद, तुकांत। चौथा है बिंब, दृश्य। और पांचवा है अंत्यानुप्रास। अनुप्रास का एक प्रकार है अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है, उसमें पांचवा है अंत्यानुप्रास, जहाँ पहली पंक्ति का आखिरी वर्ण, दूसरी पंक्ति का आखिरी वर्ण एक होए, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है, तो वो भी है। ये 5 पॉइंट्स आप पूरी कविता के लिए लिखेंगे। पहले पार्ट में भी हमने बताया था। इसके अतिरिक्त कोई अलंकार होगा तो निश्चित रूप से बताया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 9वां, पाँव जो पीछे हटाता कुख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। कह रहे हैं कि अगर वो पाँव पीछे हटा लेता, इस स्वतंत्रता आंदोलन में वो भाग लेकर के पीछे मुड़ जाता, नहीं आगे बढ़ता, उसमें शरीक नहीं होता, वो अपने कदम को पीछे हटा लेता, तो मेरी कोख को वो शर्म आती कि किस तरह के पुत्र मैंने पैदा किया जो स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक नहीं हुआ बल्कि पीठ दिखा करके भाग गया। इसलिए इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इसलिए माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होगी कि आप इस तरह से कच्चे मत होइए, दुखी मत होइए, क्योंकि आप दुखी हो जाएंगे, आप रोने लगेंगे, आपकी आँख से आंसू बहने लगेगा, तो और बच्चे भी रोने लगेंगे देख करके आपको। पिताजी ने कहा, उस समय पिताजी ने क्या कहा होगा। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। कह रहे हैं कि पिताजी उस समय क्या कहे होंगे, कितने पीड़ाओं को सहे होंगे, कितने दुखों को सहे होंगे। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, वो तुरंत संभले होंगे, अपने आप को संभाले होंगे और कहे होंगे कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ धैर्य को खो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ। तो इस तरह से पिताजी कहे होंगे। बिल्कुल ही सरल है, सरल शब्दों में। तो इसमें भी 5 पॉइंट्स वही लिखेंगे काव्य सौंदर्य में। और 6वां पॉइंट में अलंकार मुहावरा लिखेंगे। एक मुहावरा है इसमें, पाँव पीछे हटाना, कोख को लजाना, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है इसमें। तो 6वां पॉइंट के रूप में मुहावरा का लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं 10।
10 में है हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तू बरसले वो न बरसे, 5वें को वो न तरसे। कह रहे हैं कि हे सजीले, सजीले मैंने सुंदर, सजीले मतलब सुंदर, सावन का महीना, सावन के महीने की बात हो रही है जिसमें रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा के दिन आता है। उसी समय बारिश हो रही है, जेल में भवानी प्रसाद मिश्र बंद है, पहले पार्ट में बता दिया गया था, इसलिए मैं सीधे सीधे बता रहा था। तो भवानी, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जेल में स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए बंद थे और सावन का महीना था, बारिश हो रही थी। सावन के महीने में इनकी 4 बहनें प्रतिवर्ष आती थी घर पर राखी बांधने भाइयों को। ये सब बातें याद कर रहे हैं। तो उस सावन के महीने को जो बारिश हो रहा है उसमें कह रहे हैं कि हे सजीले सुंदर हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, मेरे पुण्य पावन मतलब पवित्र, पुण्य पवित्र महीना सावन का, तुम बरस लो, तुमको जितना बरसना हो बरस लो, तुम्हें जितना रोना हो इन क्रांतिकारियों पर, देश की गुलामी पर, जितना आंसू बहाना हो बहा लो, पर वो न बरसे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन वो न रोएं मेरे लिए। ये बात, इस बात का ख्याल रखना। 5वें को वो न तरसे, वो 5वें पुत्र अर्थात मेरे लिए तरसे नहीं, तड़पे नहीं, परेशान न हो। मैं मज़े में हूँ, सही है, कह रहे मैं ठीक से हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ, सही है ये बात। घर नहीं हूँ, बस यही है, बस इतना ही है कि मैं घर पर नहीं हूँ, जेल में हूँ, बाकी कोई कष्ट नहीं मुझे, मैं ठीक हूँ। किंतु बस बड़ा बस है, कह रहे हैं किंतु यह बस बड़ा बस है, यही बस तो बहुत बड़ा बस है। इसी बस में सब विरस है और इसी बस में सब विरस, विरस मैंने बिना रस के, सब दुखी है। मैं घर पर नहीं हूँ, मैं जेल में हूँ, यही बात सबसे बड़ी है और इसी वजह से घर के सभी लोग, माता पिता, भाई बहन सब दुखी होंगे। इस खुशी के त्यौहार के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें भी दुखी हो गई होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। कह रहे हैं कि माता पिता न बरसे, उनके आँख से आंसू न आए, तुम्हें जितना सावन बरसना हो बरस ले। तो इस तरह से भावार्थ संपन्न हुआ इन पंक्तियों का। अब काव्य सौंदर्य में वही 5 पॉइंट जो हमने बताया था, उस 5 पॉइंट्स को लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कविता देखते हैं। 11 में है, किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते धीर रहना, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उस सावन से, उस वर्षा से आग्रह कर रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जेल में रहते हुए, जेल के अंदर से ही, कि उन्हें जा कर के कुछ ऐसी बातें न बता देना जो तुम यहाँ देख रहे हो, मेरी पीड़ा की बातें, मेरे दुख की बातें, वो सब मत जा कर के कहीं मत बता देना। उन्हें देते धीर रहना, कि और उन्हें धैर्य दिलाते रहना, उनका धैर्य बढ़ाते रहना, उनका हौसला बढ़ाते रहना, उनको उत्साहित करते रहना। कोई ऐसी बात ना बता देना जिससे वो दुखी हों। उन्हें कह देना कि मैं लिख रहा हूँ, घर पर मैं लिखता पढ़ता था तो मैं यहाँ भी लिख पढ़ रहा हूँ। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, कह देना कि वहाँ भी वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर पर मैं लिखता पढ़ता रहता था। तो यही बात बता देना मेरे माता पिता को कि मैं वहाँ भी लिख पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ, कि कहना मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जेल के अंदर, लिख पढ़ रहा हूँ, नाम करता हूँ, कि कहना जिससे नाम होगा, प्रसिद्धि हासिल होगी, कोई बदनामी नहीं होगी, मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग, कहना कि यहाँ के सभी लोग मुझे चाहते हैं, सब मुझे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, ये बात बता देना। मत करो कुछ शोक, कहना, और ये भी कहना कि दुखी मत होए, शोक न करें, शोक मैंने दुखी होना, आप लोग दुखी मत होइए, सब वहाँ अच्छे से है भवानी। तो यहाँ पर सावन के महीने को का मानवीकरण किया गया है, एक संदेश वाहक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, संदेश उससे माध्यम से भेज रहे हैं अपने माता पिता को। तो यहाँ पर मानवीकरण है 6वां पॉइंट के रूप में, और 5वां पॉइंट वो रहेगा ही काव्य सौंदर्य के रूप में जो हम बताए हैं इसके पहले। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 12, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। कह देना कि मैं मस्ती में हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और गांधी जी का जो सूत काटने का आंदोलन है, चरखा काटने का, खादी का वस्त्र बनाने के लिए, वो सूत मैं काट रहा हूँ यहाँ पर, उन्हीं के गांधी जी के विचारों को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। सूत काटने का जो विचार है उनका, उसी को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर सूत काट रहा हूँ। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, और बोल देना कि मेरा वजन 70 सेर है, सेर किलो से थोड़ा सा कम होता है, 900 ग्राम के आसपास, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, और सेर में 900 ग्राम के आसपास
होता है, तो लगभग 70 kg मान सकते हैं उसको। तो 70 सेर के बराबर मेरा वज़न है, अर्थात मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मैं ढेर सारा भोजन भी कर रहा हूँ। खाना भी मैं थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि पूरा पूरा खा रहा हूँ। ये चीज़ बता देना मेरे माता पिता को। कूदता हूँ, खेलता हूँ और कूदता फानता हूँ, खेलता कूदता हूँ जैसे घर पर खेलता कूदता था। जरा भी पीड़ा नहीं मुझे। दुख डट कर ठेलता हूँ, और दुख को तो मैं डट करके दुख को अपने से दूर रखता हूँ। दुख तो मेरे पास है ही नहीं, मैं दुख को दूर भगा देता हूँ। ठेल देना, बाहर कर देना, दुख को दूर रखता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। और कह देना माता पिता से मेरे, हे सावन, कि मैं मस्त हूँ, मस्ती में हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, ये न कहना कि मैं डूब रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ। ऐसी बात मत कह देना उनसे जो देख रहे हो। इस बात को मत बताना, बोलना कि बहुत मस्त हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, अस्त नहीं है, डूब नहीं रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, ये बात मत बता देना। तो यहाँ पर भी 5 पॉइंट्स वही लिखेंगे काव्य सौंदर्य में। 6वां में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर 70 शेर, 100 2 बार है। 70 शेर, 100 2 बार अनुप्रास है। अनुप्रास में 6 का अनुप्रास है, परंतु अनुप्रास में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है मुहावरे। मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अस्त होना, अस्त होना, अस्त हूँ, अस्त होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो ये 7 पॉइंट हो गया काव्य सौंदर्य में। नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं। अगली पंक्ति है, हाय रे ऐसा न कहना। कह रहे हाय रे, हे मेरे प्यारे सावन, ऐसा न कह देना। है कि जो वैसा न कहना, जैसा तुम देख रहे हो वैसा मत बता देना। जो मुझे देख रहे हो कि मेरे जेल जीवन में, इस जेल में कितना मुझे पीड़ा हो रही है, अंग्रेज सिपाही कितना अत्याचार मुझ पर कर रहे हैं, मैं कितने पीड़ा में हूँ, कितने दुख में हूँ, ये सब बातें मत जाके बता देना। सचेत कर रहे हैं, हाय रे ऐसा नहीं कह देना। जो है कि जो वैसा न कहना, जैसा देख रहे हो वैसा मत बता देना। कह न देना जागता हूँ, ऐसा ना कह देना कि मैं रात रात भर जागता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, इतनी पीड़ा हो रही है, अंग्रेज सिपाही इतना मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं जेलों के अंदर कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं रात रात भर जागता हूँ, ऐसा ना कह देना। आदमी से भागता हूँ, किसी आदमी से मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, आदमी को देख करके डर लगता है मुझे, मैं आदमी को देख करके भागता हूँ, जबकि घर में सबसे बातचीत करता रहता था, लोगों से मिलता रहता था, अब मिलने को मन नहीं कर रहा है। ये बातें मत जाके बता देना। कह न देना मौन हूँ मैं, और ये भी ना कह देना कि मैं बिल्कुल मौन हूँ, बोल ही नहीं रहा हूँ, एकदम शांत रह रहा हूँ, जेल के कोठरी के कोने में बैठा रह रहा हूँ, मौन होकर के, चुप होकर के। खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, ये भी कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, अपने आप को भूल गया हूँ मैं कौन हूँ। ये स्थिति हो गई है अंग्रेज़ के सिपाहियों द्वारा प्रताड़ित होकर के, मैं अपने आप को भी भूलने लगा हूँ। यह बात मत बता देना। देखना कुछ बक न देना, देखना सावधान रहना, गलती से भी कुछ मुँह से तुम्हारे निकल न जाए। मेरी पीड़ाओं को, मेरे वास्तविक पीड़ाओं को जो देख रहे हो उसको मत बता देना। इस बात पर सावधानी बरतना, बिल्कुल न निकल जाए मुँह से। उन्हें कोई शक न देना, बिल्कुल उन्हें ऐसा संदेह भी नहीं होना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, मैं जेल में पीड़ा में हूँ, मैं जेल में कष्ट में हूँ। ये जरा सा भी उन्हें संदेह भी नहीं होना चाहिए। उन्हें कोई शक न देना, इस बात का ख्याल रखना। इस तरह से इन पंक्तियों का भावार्थ संपन्न हुआ। काव्य सौंदर्य वही 5 पॉइंट्स इसके लिए भी रहेगा जो पहले मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट और लास्ट पंक्तियाँ हैं। कह रहे कवि इसमें, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। कह रहे हे सजीले सुंदर सावन, है कि मेरे पवित्र सावन का महीना, सुंदर और सजीले और पवित्र सावन का महीना, तुम्हें जितना बरसना हो बरस लो, तुम्हें जितना आंसू बहाना हो बहा लो, पर ऐसा कोई बात मेरे पिता माता को जाकर घर में मत बता देना जिससे उनकी आंखें भी नम हो जाए, उनकी आंखें भी बरसने लगे। इस बात का ध्यान रखना। 5वें को वो तरसे, वो मेरे लिए तरसे नहीं, मेरे लिए तड़पे नहीं, मेरे लिए दुखी न हो, इस बात का ख्याल रखना। इस तरह से, और इसमें 5 वही पॉइंट्स रहेगा। एक 6वां पॉइंट इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। पुण्य पावन, यहाँ प 2 बार है, पुण्य पावन प 2 बार है, 6 का अनुप्रास है, अनुप्रास भी लिखेंगे चलेगा। तो 6 पॉइंट है इसमें काव्य सौंदर्य में। इस तरह से भावार्थ काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र
दूर करने का प्रयास किया जाएगा।